तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो देखिए, बांग्लादेश के नाम पर अक्सर भारत को कहीं न कहीं टारगेट करने की कोशिश की जाती है। आप सभी को वो दौर याद होगा जब कुछ लोगों ने इस तरह के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए कि देखिए, बांग्लादेश भारत से इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है और बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा हमसे ज्यादा हो चुकी है और इस तरह की ऊटपटांग चीजें लगातार फैलाई जाती है। कहने का मतलब बांग्लादेश को भारत से सुपीरियर बताया जाता है। पता नहीं इन लोगों का पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें तो होती है। आज भी कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने निकल कर आई है। हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील संभवतः हुई है, जिसके चलते भारत के ऊपर जो लगाए गए टैरिफ थे उन्हें कम करके 18% कर दिया, जबकि बांग्लादेश के साथ अगर बात की जाए तो उनके ऊपर टोटल टैरिफ 20% का हुआ करता था। लेकिन भारत की ट्रेड डील के बाद में एक बार फिर से नेगोशिएशन होता है बांग्लादेश अमेरिका के बीच में, कुछ और मुद्दों के ऊपर बात होती है और इस दौरान बताया यह जाता है कि बांग्लादेश के जो टैरिफ थे वो 20 से घटाकर 19 कर दिए गए हैं और टेक्सटाइल के कुछ उत्पादों के ऊपर 0% टैरिफ कर दिया गया है और इससे बताया जा रहा है कि भारत को बहुत नुकसान होगा। और देखिए, भारत की तुलना में बांग्लादेश को ज्यादा बड़ा मार्केट मिल जाएगा और बांग्लादेश हमसे कई गुना ज्यादा कमा लेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही कहना चाहिए कि भैया अमेरिका की मर्जी, वो किससे कितना टैरिफ ले, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके अपने मन की जाने। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ हो भी सकता है, या फिर यहाँ पर भारत की ट्रेड डील, भारत के नाम और भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ्स का कहीं मिसयूज करके बांग्लादेश को लूट तो नहीं लिया गया है? चलिए आगे डिस्कस करते क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ तो 0 कर दिए, लेकिन ये उन्हीं उत्पादों के ऊपर होंगे जिन उत्पादों के लिए रॉ मटेरियल यानी कॉटन या फिर सिंथेटिक कॉटन, जैसे कि पॉलिस्टर वगैरह कहते हैं। दो तरह के कपड़े बनते हैं, कॉटन के और पॉलिस्टर के। तो इसका रॉ मटेरियल अगर अमेरिका से बांग्लादेश खरीद कर फिर कपड़ा बनाएगा और उसको फिर अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा 0। जबकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश अपनी टोटल जरूरत का 70% तक का कॉटन भारत से खरीदता है। अमेरिका से कॉटन खरीदना इसके लिए कम से कम 4 गुना ज्यादा महंगा होगा। इसकी तुलना में भारत, चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से ये काफी सस्ते दरों पर कॉटन इंपोर्ट कर सकता था। तो टैरिफ तो 0 लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की लागत है घर तक आने के लिए वो 4 गुनी ज्यादा महंगी हो जाएगी। इवन मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश अपना मैक्सिमम टेक्सटाइल उत्पाद अमेरिका को बेचता ही नहीं है, वो मैक्सिमम उत्पाद यूरोपियन यूनियन को बेचता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियन यूनियन इनसे 0% टैरिफ लेता रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर इतना ग्रो किया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जैसा बड़ा मार्केट इन्हें 0 टैरिफ पर उपलब्ध है। और मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन को ये लोग अपना टोटल एक्सपोर्ट का 63% एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि $32.3 बिलियन हुआ। और अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका को ये लोग $7.4 बिलियन का ही कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, गेम यहीं पर होते हुए दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ ही दिनों पहले भारत और यूरोपियन देशों के बीच में एक डील हुई है जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। इसके तहत आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब भारत के टेक्सटाइल उत्पादों के ऊपर भी 0% टैरिफ लगेगा। जी हाँ, और अभी तक की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश तो 0% का लाभ उठा ही रहा था, लेकिन भारत को 12% का टैरिफ देना पड़ता था। तो कहने का मतलब हम लोग हमारे स्वयं के ही कॉटन से अपना टेक्सटाइल उत्पाद बनाकर 0% टैरिफ पर यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करेंगे और बांग्लादेश का वहां से सफाया कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि थोड़े बहुत दाम और गिराने की पोटेंशियल हमारे अंदर है। और अगर दाम गिराकर हम लोगों ने मार्केट को ग्रेप करने की कोशिश की तो यूरोपियन यूनियन, जिसको ये लोग 63% एक्सपोर्ट करते हैं, वो पूरा ठप हो जाएगा। या इवन आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर भारत मान लीजिए कि अब यूरोपियन यूनियन को 0% टैरिफ के बाद में ज्यादा कपड़ा एक्सपोर्ट करेगा तो ज्यादा रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होगी। हम लोग हमारा कॉटन हमारे ही देश में इस्तेमाल करेंगे, बांग्लादेश को देंगे ही नहीं, तो बांग्लादेश को कहीं और से महंगा कॉटन इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हर हाल में फायदा भारत का ही है। तो अमेरिका के 0% टैरिफ का उतना कोई बड़ा लाभ इन्हें नहीं मिला है। इवन जो 0% टैरिफ का सबसे ज्यादा बड़ा लाभ यूरोपियन यूनियन से मिलता था, वो उल्टा इनके हाथों से छिन जाएगा। और चलिए, यहीं तक की बातें होती तो समझ में आता, लेकिन इसके अलावा भी ट्रंप ने इनसे जमाने भर की शर्तें मनवा ली है। एक तरह से इन्हें अपने अंडर में ही कर लिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के अनाज को भारत में आने से हम लोगों ने रोका, वो सारा अनाज जो कि अमेरिका का है वो बांग्लादेश जाएगा। इसके लिए सारे मार्केट दरवाजे वगैरह खोल दिए गए हैं। अमेरिकन औद्योगिक उत्पाद, कृषि उत्पाद, इसमें आप केमिकल्स ले लीजिए, मेडिकल डिवाइसेस ले लीजिए, मशीनरीज, मोटर्स, व्हीकल्स के पार्ट्स, आईसीटी इक्विपमेंट, एनर्जी प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, बीफ, पोल्ट्री, ट्री नट्स और फूड जैसे सारे उत्पाद शामिल होंगे। इन सभी के लिए बांग्लादेश को दरवाजे खोलने होंगे।
इवन बताया तो ये जा रहा है कि ओवरऑल अमेरिका के 4500 तरह के उत्पाद, 4500 तरह के उत्पादों के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी और सप्लीमेंट ड्यूटी वगैरह या फिर बाकी की जो रेगुलेटरी ड्यूटीज वगैरह लगती थी, इन्हें भी खत्म करना होगा या फिर एकदम ही निम्न करना होगा। इसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इन्हें भी आप टैरिफ की तरह ही ले लीजिए। ये टैरिफ तो नहीं होते, लेकिन बाकी कई सारे मामलों को लेकर हम लोग कुछ % ड्यूटी इंपोज करते हैं, वो भी हटाने होंगे। इसके साथ साथ WTO के जितने भी मुद्दे वगैरह हैं, वहां पर भी अमेरिका को इन्हें सपोर्ट करना होगा। इवन कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनके लिए जरूरी होगा कि ये $3.5 बिलियन के अमेरिकन एग्रीकल्चर उत्पादों को खरीदे ही खरीदे, जिसमें आप गेहूं, सोया, कॉटन और कॉर्न ले लीजिए, इनको शामिल किया गया है। जैसा भारत के मामले में $500 बिलियन का अगर भारत चाहे तो खरीदे या फिर ना खरीदे, ऐसा इनके साथ क्लॉज नहीं है। इन्हें $3.5 बिलियन की ये सारे उत्पाद खरीदने ही खरीदने हैं। तो अल्टीमेटली अगर ये सारी शर्तें हम लोग मान लिए होते ना ट्रम्प की, तो भारत में हाहाकार मच जाता और यही सारी शर्तें वगैरह बांग्लादेश मानने के लिए बाध्य हुआ, वो भी उस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कि वास्तविक प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश का है ही नहीं, जो इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है, बाहर से आया है, इंटरिम गवर्नमेंट का अध्यक्ष है। उसने बांग्लादेश की एक तरह से बोली लगा दी है ट्रम्प के सामने। अब आप बताइए कि क्या बांग्लादेश को फायदा हुआ या फिर भारत को? कमेंट करके आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा।